गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सिंगल एंट्री में अब हम इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रिटेल बिजनेस ऑफ श्रीनिवास एज ऑफ 31 दिसंबर 2010। श्रीनिवास की कैपिटल दे रखी है। लाइबिलिटी फॉर गुड्स का मतलब क्रेडिटर, रेंट की लाइबिलिटी है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन एंड कैश एट बैंक। You are furnished with the following information. Srinivas sells his goods at profit of 20% on sale. Goods are sold for cash and credit. Credit customer pay by check only. Okay. Payment for purchase are always made by check. It is practice of Srinivas to send to the bank every weekend the collection of the week after paying every week salary and sundry expenses and personal expenses. Analysis of the bank passbook for 13 weeks period ending 31st March 2011 disclose the following. पेमेंट टू क्रेडिटर है, पेमेंट टू रेंट है, अमाउंट डिपॉजिटेड है। द फॉलोइंग आर द बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2011। On the evening 31st March 2011, the cashier absconded with the available cash. कैश लेके भाग गया वो। ओहो। There was no cash deposit in the weekend on that date. You are required to prepare a statement showing the amount of cash defalcated by the cashier and also prepare a profit and loss account and balance sheet as on that date. तो फ्रेंड्स है तो कहें क्वेश्चन किसी भी तरीके से बोला जाए, करना हुई है हमें। तो हम शुरू करते हैं इसको। जैसा आप जानते हैं ट्रेडिंग पीएल में सबसे पहले फेज पर हम ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे। बैलेंस शीट बन जाएगी हमारी एज ऑन कब की बुक्स हैं ये 31 मार्च 2011। तो बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2011 की। इसके बाद एक हम कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। कॉलमनार फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट बना दिया। और अब बनाएं डेटर अकाउंट, और क्रेडिटर अकाउंट बना दें। डेटर क्रेडिटर से हमारी सेल परचेज निकल आएगी। ठीक है, सबसे पहले जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट को अलग अलग जगह प्लेस कर दें। जैसे आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, श्रीनिवास की कैपिटल 1 लाख, लाइबिलिटी फॉर गुड्स 20,500। सो क्रेडिटर्स के बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आ गया 20,500। ठीक है, डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस है 25,000। ठीक है, कैश और बैंक के जो ओपनिंग बैलेंस हैं वो कितने हैं 14,500 और 2,000। ठीक है, बैंक का बैलेंस 14,500 है और कैश का बैलेंस 2,000 है। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक है हमारा 70,000 का।
तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। और फर्नीचर हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, तो अभी हम उसे इनर कॉलम में लिख लेंगे, जिससे अगर कोई डेप्रीशिएशन वगैरह है तो इसके लिए वो कॉलम में जगह रहे। ठीक है, चलिए अब ट्रांजैक्शन को देखें। पहले नीचे एनालिसिस ऑफ पासबुक देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है एनालिसिस ऑफ द पासबुक फॉर 13 वीक्स, यानी कि 13 वीक का मतलब है एक क्वार्टर की ट्रांजैक्शन है, 3 महीने की ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिटर को इन्होंने 75,000 पे किए हैं, रेंट जो पे किया है वो 4,000 पे किया है। अमाउंट डिपॉजिटेड 1,25,000 है, जिसमें से 30,000 रुपये चेक डेटर से भी मिले थे। तो डेटर से हमें मिले 30,000 रुपया, तो वो हमने लिख दिए। सॉरी 30,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। क्रेडिटर को पे किए हैं 75,000, तो क्रेडिटर को हमने 75,000 पे कर दिए। इसके बाद रेंट पे किया हमने 4,000, और ये रेंट हमने पे किया कर दिया अप टू 31 मार्च 2011 का। इसका मतलब है कि जो पुराना आउटस्टैंडिंग रेंट है वो इसमें इंक्लूड हो गया पे करने में। देखो बैलेंस शीट में 1,000 रुपये रेंट दिखा रहे हैं ना। इसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, तो इसके अलावा 95,000 और जमा कराया टोटल, तो 95,000 रुपीज़ इन्होंने, क्योंकि टोटल 1,25,000 था, उस 1,25,000 में आपके वो भी इंक्लूड है डेटर्स के। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज़ द प्रैक्टिस, चलिए क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो भी लिख लीजिए। 40,000 का स्टॉक है, 36,000 के डेटर्स हैं और 36,500 के क्रेडिटर्स हैं। तो लिख लेते हैं क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है 36,500, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, ठीक है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 30,000, और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ आएगा। ये सब आप, क्योंकि आपको प्लेस पता है तो लिख दीजिए, उसके लिए कोई ये ना सोचिए कि जब आएंगे तब करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ये तीनों बैलेंस शीट में आ जाएंगे। स्टॉक 40,000, डेटर 30,000, क्रेडिटर 36,500। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको देख लें। श्रीनिवास सोल्ड हिज गुड्स 20% ऑन सेल। गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। Credit customer pay by check only. Payment were made by checks. It is the practice of the Srinivas to send the bank every weekend the collection of week after paying weekly checks. सैलरी 300 रुपये है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपये हैं और पर्सनल एक्सपेंसेस 100 रुपये। तो ये कैश से वो पे करते हैं। तो सैलरी हमने दी होगी 300 इंटू 13 वीक का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने दिए होंगे 650 और ड्राइंग हमने दी होगी 1,300 रुपये। अब
कैश में डलनी थी चीज़ें ये। 300 इंटू 13, 50 इंटू 13, ठीक है। अब इनके इम्पैक्ट ट्रेडिंग पीएल में जहाँ पे भी डलने हैं डल दें। तो सैलरी आ गई हमारी 3900, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए 650, कैपिटल में आप लिखेंगे ओपनिंग, फिर नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, तो ये 1300 रुपये की ड्राइंग आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। चलिए और क्या है, और कुछ देखिए छूट रहा है क्या? पहले तो यही चीज़ देख लीजिए, कोई छूट रही है नहीं। ओके, अब हमारी कुछ वर्किंग नोट्स हैं, उनको समझ लें। पहले तो क्रेडिटर का बैलेंस निकालें। तो क्रेडिटर का जो बैलेंस आएगा उससे हमारी टोटल परचेज निकलेगी, ठीक है जी। इस तरफ का टोटल आ रहा है 1,11,500, 1,11,500, तो ये आ रहा है 91,000 परचेज। कितनी बार मैं कहूँ, ये बार बार गलती हो रही है, ध्यान नहीं दे रहे हो आप। एंटर करना था फिर भी नहीं करा। ये हमारी परचेज आ गई, बैलेंसिंग फिगर। परचेजेज हमारी 91,000 आ गई, ठीक है। अब हमें सेल नहीं दी है तो इसके लिए हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे और वहाँ से हम वर्किंग नोट से निकालेंगे। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। 70,000 प्लस 91,000 माइनस 40,000, ये आया हमारा 1,21,000। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी 80% ऑफ सेल, ये 1,21,000 है। सो सेल कितनी होगी, एक 1,21,000 डिवाइडेड बाई 80%, तो ये आ जाएगा 1,51,250, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 151,250 का 20%, दैट इज 30,250, ठीक है। अब जरा डेटर्स का बैलेंस निकाल लो। डेटर का बैलेंस करेंगे तो ये आ रहा है 35,000। ये क्या है, मेरी क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल 35,000 है, 1,16,250, ये क्या आई हमारी कैश सेल। कैश सेल हमारी आई है 1,16,250, ठीक है। अब पहले बैंक का टोटल करें और फिर कैश का टोटल करेंगे, ठीक है। इस तरफ का जो टोटल आ रहा है दैट इज 1,39,500,
39,500। यहाँ बैलेंस आएगा 60,500। ये क्लोजिंग बैलेंस आया है, ठीक है जी। अब इस तरफ का करें, ये हो रहा है 1,18,250, 1,18,250। और इस तरफ का जो बैलेंस आ रहा है वो कितना है, ये आ रहा है 17,400। ये क्या कहलाएगी, कैश जो वो लेके भाग गया, डिफाल्केटेड, क्योंकि जो भी कैश था वो लेके भाग गया। तो जो कैश डिफाल्केट हुई है वो मैं P&L में चार्ज कर दूंगा। बस सेल आप लिख दीजिए यहाँ पे 1,51,250। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 30250, 191,250, 191,250। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 30250, ठीक है। रेंट हमने दिया था कितना, रेंट पे किया था हमने 4,000। इसमें से जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी 1,000 वो हटा दी हमने, तो P&L के लिए बचा 3,000। 30250, 30250, ठीक है। इस तरफ का टोटल करें तो ये 20,400, 4,550, तो ये आता है 5,300। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट 5,300। कैपिटल आपकी गिवन है 1,00,000 रुपए की, ठीक है। तो ये हो रहा है 1,04,000, तो ये होगा 1,40,500। बैंक बैलेंस आपका है 60,500। और फर्नीचर ये यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि डेप्रीसिएशन कुछ है नहीं, तो ये भी हो गया 1,40,500। सही है, ये 36,500 है, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़े से स्टेप वाइज थे कैश डिफॉल्केशंस के, वो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।